हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो डिवाइन फैमिली आप सभी के लिए एक वार्निंग मैसेज है। जिनसे भी ये रेजोनेट करेगा इस मैसेज को लीजिए और आगे चल के भी ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर सकता है या फिर अभी भी ये एनर्जी आपकी होगी। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आपको सुनना है और जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आपको अप्लाई भी करना है। जो मुझे एक चैनलिंग हो रही है जहाँ पे बहुत सारी डीएम को लेके साइकिक अटैक्स हो रहे हैं और कल रात में तो ये बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे आप पर अटैक्स हुए हैं। ड्रीम में आप देख सकते हो डीएम की शादी हो रही है, डीएम किसी थर्ड पार्टी के साथ है, डीएम बहुत खुश हैं, डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, डीएम आपसे रन कर रहे हैं, डीएम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे निगेटिव ड्रीम्स आपको कल रात में आए हैं या आने वाले टाइम में कुछ दिनों में 4 to 5 डेज़ में आपको ऐसे कोई ड्रीम्स आ सकते हैं या फिर आप खुद ही ओवर थिंकिंग कर सकते हैं सारी चीज़ों को लेके, या फिर अभी ये सिचुएशन आपके साथ करंट में हो चुकी है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स आपके साथ हो चुका है या आने वाले टाइम में ये चीज़ होगी। ठीक है, तो लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूर होगी आप लोगों के साथ। ये क्यों हो रहा है? अभी जो फुल मून गया है, वैसे भी सारी जो एनर्जीज होती है, जो निगेटिव एनर्जीज होती है, वो इस समय बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अटैक्स करते हैं क्योंकि हम अपने इशू को हील करते हैं। जो भी हमारी पर्चिंग होती है, क्लींजिंग होती है, तो हम चीज़ों को समझते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो ये एनर्जी का काम ही यही होता है, हमें फिर से पीछे की तरफ खींचने का। ठीक है, तो अगर आपने बहुत अच्छे से इस बार फुल मून पे अपनी क्लींजिंग की है, अपने इशू को हील किया है, चीज़ों को समझा है, तो ये एनर्जीज़ को वो चीज़ें ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आप पे बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा साइन है कि ये सही में आप पर अटैक है या नहीं। जो भी आप ड्रीम में देख रहे हैं स्पेशली डीएम को लेके, कि डीएम मतलब आपके बिना बहुत खुश हैं। ठीक है, उनकी शादी होने वाली है, तैयारियां चल रही हैं। अगर उठने के बाद आपको बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, बॉडी एकदम हैवी हो गई है, आप चल नहीं पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग सा फील हो रहा है, गले में कुछ अलग से गंदा सा टेस्ट आपको फील हो रहा है, तो ये 101% कन्फर्म साइन है कि ये आप पर अटैक्स हुआ है डीएफ। तो इस बात के लिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्पेशली जब आप रात में सोने जा रहे हो, कितनी भी गहरी नींद आ रही हो, आपकी कैसी भी एनर्जी हो, रोना आ रहा है, लेकिन बिना प्रोटेक्शन के आपको नहीं सोना है। बिना आपको आर्चेंजल माइकल से या आप अपनी हायर सेल्फ से या जिनसे भी आप प्रोटेक्शन लेते हो उनसे आप हेल्प लिए बिना आपको नहीं सोना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको अभी कुछ दिनों में और मैनिपुलेट करेगी। तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है और आप दिन भर उसी चीज़ को सोचोगे कि मेरा डीएम थर्ड पार्टी में है, उसकी शादी होने वाली है। बहुत सारे डीएफ रो भी रही हैं ऐसे कुछ ड्रीम देख के। तो आप लोगों को अवेयरनेस में रहना है जब भी आप सोते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ आप सोते वक्त लूसिड ड्रीम्स का एक्सपीरियंस करो, जहाँ पे कोई भी ड्रीम आपको दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एक ड्रीम है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जो मैंने बताया है कि लूसिड ड्रीम्स को आप कैसे कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस आप आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि हमें ड्रीम में भी पॉजिटिव चीज़ें देखनी हैं। क्योंकि जो भी आप ड्रीम में देखते हो आपको पता है कि इस जर्नी पे सारे हमारे जो आंसर होते हैं वो हमें ड्रीम में ही मिलते हैं। अगर ड्रीम में आपको कुछ ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है तो आपकी एनर्जी जाहिर सी बात है लो होगी ही। इसीलिए हमें हर सिचुएशन में अवेयर रहना है। भले हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी ड्रीम आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी आपको ट्रिगर नहीं होना है, लो नहीं होना है। और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि मैं वहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अटैक्स तो हुए हैं, बट कुछ डीएफ ये भी बोल रही हैं कि यूनिवर्स से बोल रही हैं कि आज मैं देखना चाहती हूँ कि आपके अंदर कितनी पावर्स है, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, मेरे लिए आप जस्टिस करिए, ये सब कुछ आप बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है डीएम की शादी को लेके, तो आप डिवाइन पे सरेंडर कर रहे हो रोते हुए बोल के कि नहीं, अब मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि सचमुच में डीएम किसी और के साथ जा रहे हैं या उनकी शादी होने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सरेंडर करना है और अवेयरनेस में रहना है।
कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपको बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है। पॉजिटिव एफर्मेशन दो आप खुद को कि नहीं, मैं बैलेंस हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, कोई भी चीज़ मुझे ट्रिगर नहीं कर सकती है, मैं हर सिचुएशन को लेट गो कर रही हूँ, मैं पीस की स्टेट पे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने डीएम से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा डीएम भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हर चीज़ को आप एफर्मेशन दो। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, तो पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो आप। पानी पीजिए, ठीक है, जो रेकी हीलर्स है पानी को चार्ज करके पीजिए, ठीक है। बाहर आप नेचर में चले जाइए, कुछ ऐसा चीज़ करिए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि ये एनर्जी आपको ज़रूर रोकेगी आगे बढ़ने के लिए। और कुछ मुझे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ डीएफ हिंदू हैं और कुछ डीएम उनके मुस्लिम हैं। तो अगर उनके अंदर से कभी होता है ना कि हमारे डिवाइन मास्टरन हिंदू है या मुस्लिम है, तो हम भी उनकी तरह कुछ चीज़ें करने लगते हैं। तो अगर जो डीएफ हिंदू हैं तो उनको कुछ इस्लाम की चीज़ें करने का मन कर रहा है, कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फ़ियर आ रहा है, बहुत ज़्यादा उन पर भी साइकिक अटैक्स हो रहे हैं कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। मैंने उनका घर बहुत ज़्यादा अंधेरे में देखा है और बहुत मतलब बुरी उनकी हालत थी, बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी, मतलब बेड पे लेटी हुई थी, क्योंकि ये कहीं न कहीं उन पर अटैक्स हुआ है। हिंदू हैं डीएफ, लेकिन मुस्लिम तरीके से कुछ करना चाह रही हैं, तो उनको वहाँ पर भी रोका जा रहा है कि नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो। तो अगर ऐसी करंट सिचुएशन है, अगर आप मुस्लिम हो और आपके डीएम हिंदू है, अगर आप हिंदू है डीएम मुस्लिम है, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ करने का मन कर रहा है, तो बिल्कुल भी फ़ियर की एनर्जी में नहीं आना है आपको कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। कुछ भी गलत सही नहीं होता है जर्नी पे हमारे कास्ट को लेके, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ थॉट्स आ रहा है आपको, तो तुरंत उसको लेट गो कर देना है। ये सोचना है कि अगर मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ तो मुझे मेरे भगवान या अल्लाह मुझे खुद आंसर दे देंगे। लेकिन आप खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, तो वो और आपको स्टक कर सकता है, ठीक है, आपको फ़ियर की एनर्जी में ला सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको तुरंत लेट गो कर देना है और आपको जो मन कर रहा है, आपकी सोल बोल रही है आपको करने के लिए, आप वो करिए, ठीक है। और जितना हो सके खुद को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट रहिए दिन भर। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आपको किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे, वो आपको हर कदम पे गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अटैक है, क्या मैसेज है, क्या ट्रिगर है। आपको हर एक चीज़ का आंसर आपको आपकी हायर सेल्फ ज़रूर देगी। लेकिन आप अपनी सोल से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आप कैसे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होगे। आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। जब तक आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ना ही आपको कोई भी आंसर मिलने वाला है। इसलिए डीएम पे फोकस ना करते हुए जो भी आपके चक्रास के इशू हैं, कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है, किस पर मुझे काम करना है, कौन सी चीज़ों को मुझे लेट गो करना है, कौन सी चीज़ों से मुझे सीख लेके आगे बढ़ना है, उस पर ध्यान दीजिए आप। क्योंकि ये टाइम है 11/11 का पोर्टल आने वाला है, तो एक न्यू बिगनिंग होगी, बहुत सारे एबेंडेंस, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। तो ये करंट एनर्जी से डीएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, डीएम को लेके स्पेशली हो सकता है, ठीक है। जो आपका फियर है, ठीक है, जो आपका माइनस पॉइंट है, उसी चीज़ पर आपको ट्रिगर किया जाएगा। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टा मेल में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।